नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं नॉलेज अप टू डेट चैनल। आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं मेमू में जो लोको पायलट के बैक पैनल पर 10 रिले लगी हुई है, हर एक रिले का फंक्शन, कब इनर्जाइज होती है, कब डी एनर्जाइज होती है, उसके बारे में पूरा डिटेल बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल को अवश्य दबा दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ऑडियो सुनने के लिए आप खबरी ऐप पर जाइए। खबरी ऐप का लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आइए देखते हैं वीडियो। तो दोस्तों, ये मेमू के रिले पैनल यानी कि लोको पायलट के बैक पैनल पर ये सारी रिले लगी हुई है मेमू में, इनके बारे में आज चर्चा करते हैं। सबसे पहले RFAR, इसका पूरा नाम है रेक्टिफायर फैन ऑक्सिलरी रिले। ये टारगेट वाली रिले होती है, इसमें टारगेट रहता है। और ये कब इनर्जाइज होती है? जब रेक्टिफायर फैन ठीक तरह से काम करता है तो ये इनर्जाइज रहती है, और इनर्जाइज होकर इसका एनो इंटरलॉक DMC यानी कि मेमू के जो लाइन कॉन्टेक्टर है, जिसको मोटर कॉन्टेक्टर भी बोलते हैं, उस पर इसका एनो इंटरलॉक लगता है, जिससे मोटर कॉन्टेक्टर क्लोज होते हैं। अगर ये डी इनर्जाइज हो जाए तो मोटर कॉन्टेक्टर ओपन हो जाएंगे। ये कैसे काम करती है? जो रेक्टिफायर फैन होता है, जो रेक्टिफायर ब्लॉक को ठंडा करता है, उसके ऊपर एक रिले लगी है, उसका नाम है RFR यानी कि रेक्टिफायर फैन रिले। तो उस RFR का एनो इंटरलॉक RFAR पर क्लोज होता है, जिससे RFAR पिकअप होती है बैटरी के द्वारा, और इसका एनो इंटरलॉक मोटर कॉन्टेक्टर के कंट्रोल सर्किट पर क्लोज होता है, जिससे मोटर कॉन्टेक्टर क्लोज होते हैं। नेक्स्ट है TTR। जैसा कि इसका नाम है, टेम्परेचर थर्मोस्टेट रिले है। ये ट्रांसफार्मर का तेल 75 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा गर्म हो जाए तो TT ऑपरेट होता है, यानी कि थर्मोस्टेट ऑपरेट होता है, ट्रांसफार्मर थर्मोस्टेट। और TT ऑपरेट होकर TT का एक इंटरलॉक TTR पर क्लोज हो जाए, जिससे TTR रिले है ये पिकअप हो जाती है। और ये पिकअप होके इसका एक NC इंटरलॉक रहता है मोटर कॉन्टेक्टर कंट्रोल सर्किट पर। अगर ये इनर्जाइज हो जाएगी तो खुल जाएगा, और खुल जाएगा तो फिर मोटर कॉन्टेक्टर ओपन हो जाएंगे, ट्रैक्शन सप्लाई शून्य हो जाएगी। अब क्या है कि जब ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर वापस 75 डिग्री से कम हो जाएगा तो फिर वो TT नॉर्मल हो जाएगा और TTR वापस नॉर्मल हो जाएगी और नॉच आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन TTR पे जो टारगेट एक बार आ गया उसको हाथ से ही रीसेट करना पड़ेगा। तो ये TTR यहाँ पे बैक पैनल पे लगी हुई है। इससे UFL भी प्रकाशित होता है। CBAR करंट बैलेंस ऑक्सिलरी रिले, ये भी टारगेट वाली रिले है। जब रेक्टिफायर ब्लॉक में कोई डायोड पंचर होता है, या यूँ कह सकते हैं फ्यूज मेल्ट हो जाता है, तो वहाँ पे 2 रिले लगी है, जिसका नाम है RBFR1 और RBFR2। जब RBFR1 पिकअप होती है तो रेक्टिफायर फ्यूज ब्लोन लैंप जो लोको पायलट की डेस्क पे है वो प्रकाशित हो जाता है। लेकिन जब RBFR1 के साथ साथ RBFR2 भी पिकअप हो जाती है तो फिर CBAR रिले इनर्जाइज हो जाती है, और CBAR का NC इंटरलॉक मोटर कॉन्टेक्टर के कंट्रोल सर्किट पर खुल जाता है, जिससे ट्रैक्शन शून्य हो जाता है। तो जब ये पिकअप हो जाए तो हम उस DMC की कोई भी 2 TM को आइसोलेट करेंगे तो लोड कम हो जाएगा, तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये भी टारगेट वाली रिले होती है। नेक्स्ट है BIR बुकोल्स इंडिकेशन रिले। जब ट्रांसफार्मर के अंदर गैस भर जाती है तो ट्रांसफार्मर पे एक रिले लगी है BR, उसका नाम है बुकोल्स रिले। वो बुकोल्स रिले पिकअप हो जाती है और उसका इंटरलॉक बुकोल्स इंडिकेशन रिले पर लगता है। इसमें भी टारगेट आता है। तो ये होने से VCB ट्रिप हो जाएगा। इन तीनों से क्या हो रहा था? ट्रैक्शन फेलियर मिल जाता, और इससे VCB ट्रिप हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है तो थोड़ा डेंजर काम है, इसलिए VCB ट्रिप हो जाएगा। अब हम इसकी ट्रबल शूटिंग कैसे करेंगे?
जो ट्रांसफार्मर का BR रिले है वहाँ जाके जो वेंट स्क्रू है उसको खोल के गैस को निकालेंगे और इस BIR को रीसेट कर देंगे, तो फिर VCB को क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद ABR, ये लैच टाइप की, लैच का मतलब ताला लग जाता है, एक बार इनर्जाइज हो जाती है, जब तक इसको डी इनर्जाइज नहीं करो तो ये इनर्जाइज ही रहेगी, यानी कि इसमें लैच है, इसलिए इसमें 2 कॉइल रहती है। ABR और नीचे ये CR देख रहे हैं ना, इन दोनों में 2 कॉइल रहती है, एक लैच करने के लिए, एक बिना लैच खोलने के लिए। तो ABR जो है ABB को क्लोज करने वाली रिले है और बेबी कंप्रेसर को चलाने के भी यही काम आते हैं। इसका ही एनो इंटरलॉक CC2 पर क्लोज होता है और ABB पर भी इसका ही ABR का ही एनो इंटरलॉक क्लोज होता है, तो ABB क्लोज होता है। नेक्स्ट है ARR, ये भी ABB की ही सहायक रिले है ABR की, तो ABB को क्लोज करने के काम आती है। NVR 9 वोल्ट रिले, इसका कनेक्शन हमने जो मेमू का 266 वोल्ट का सप्लाई है उसके साथ किया हुआ है। अगर टेंशन चला जाएगा तो NVR डी इनर्जाइज हो जाएगी और टेप चेंजर कंट्रोल सर्किट में इसका इंटरलॉक खुल जाएगा, जिससे नॉच नहीं आएगी, तो ये नो टेंशन होने पर डी इनर्जाइज हो जाती है। इसका कनेक्शन 266 वोल्ट की सप्लाई के साथ किया गया है। SR स्टार्टिंग रिले, ये भी ट्रैक्शन कंट्रोल सर्किट में लगी हुई है। जैसे हम शंट नॉच लेते हैं, SR पिकअप होती है और SR के इंटरलॉक विभिन्न जगहों पर टेप चेंजर कंट्रोल सर्किट में लगते हैं, जिससे नॉच आती है और आगे ट्रैक्शन नॉच आता है। LTR, इसको हमने 141 वोल्ट की सप्लाई के साथ लगाया हुआ है। ASR के साथ में ये लगी हुई है पैरेलल में, और जब भी 141 वोल्ट की सप्लाई चली जाती है तो LTR डी इनर्जाइज हो जाएगी और जो ASR ट्रिप लैंप है वो प्रकाशित हो जाएगा। इसलिए कभी भी ये NVR और LTR दोनों एक साथ डी इनर्जाइज हो जाती है, नो टेंशन, तो ये दोनों लैंप प्रकाशित होते हैं, तो ये हमको मालूम पड़ता है। ये होने से होगा जो चार्जर का लैंप है वो, और ये होने से होगा ASR ट्रिप लैंप, तो वो नो टेंशन का संकेत कहा जाता है, क्योंकि 266 वोल्ट इससे कंफर्म हो गया और इससे हो गया कि 141 वोल्ट की सप्लाई नहीं है। जब दोनों सप्लाई नहीं है तो नो टेंशन, ऐसा समझ लेते हैं। तो जो LTR है वो 141 वोल्ट की सप्लाई के लिए लगी हुई है ASR के साथ में। उसके बाद में CR कंप्रेसर रिले, जब हम MCP स्टार्ट स्विच को दबाते हैं तो कंप्रेसर रिले यानी कि CR इनर्जाइज हो जाती है। ये भी लैच टाइप की है, एक बार ये लैच हो गया तो फिर जब तक इसको अनलैच नहीं करोगे तब तक नहीं होगी। तो ये जब इनर्जाइज हो जाती है तो इसका एक एनो इंटरलॉक कंप्रेसर का जो कॉन्टेक्टर है CC1 कॉन्टेक्टर उस पर लगता है और CC1 कॉन्टेक्टर क्लोज होता है और मेन कंप्रेसर चलता है। अब ये CR तो इनर्जाइज ही है, लेकिन जब प्रेशर वापस घटकर 6 kg हो जाएगा तो उसका जो गवर्नर है CG1 कंप्रेसर गवर्नर नंबर 1, उसका इंटरलॉक खुलने से कंप्रेसर बंद हो जाएंगे और चालू हो जाएंगे। 6 kg हो जाएगा तो, और 7 kg हो जाएंगे तो बंद हो जाएगा। उससे उसका कट इन कटआउट चलता रहता है। बाकी CR तो एक बार लैच हो गई तो वो लैच ही रहती है। तो ये लोको पायलट के बैक पैनल पर रिले लगी हुई है। तो इसमें ट्रैक्शन फेलियर वाली कौन कौन सी, RFAR, TTR, CBR और BIR जो है वो VCB को ट्रिप कराती है। NVR ट्रैक्शन फेलियर लाती है। ABR VCB को क्लोज नहीं होने देगी और CR अगर इनर्जाइज नहीं है तो कंप्रेसर नहीं चलेंगे। इसमें से वेज हम किसको कर सकते हैं, RFAR को वेज कर सकते हैं। अगर RFAR इनर्जाइज नहीं हो रही है तो ट्रैक्शन नॉच नहीं आएगा, इसलिए हम इसको वेज कर सकते हैं। लेकिन वेज करने से पहले ध्यान रखें कि RF चल रहा है कि नहीं चल रहा है। HT कंपार्टमेंट में जाके देख लें, अगर RF चल रहा है और RFAR इनर्जाइज नहीं है तो इसको हम वेज कर सकते हैं। वेज करने पर सावधानी रखनी, कभी कभी RF को फिर चेक करते रहना पड़ेगा वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि फिर रेक्टिफायर फैन फिर नहीं चलेगा तो ठंडा नहीं होगा। तो आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।